वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड बहुत अच्छी तरीके से। एक आदमी की मुझे बड़ी तारीफ़ करनी है आज, वो है हमारे अदनान भाई, हमारे टीम मेंबर साबरी गुड फार्म के, जो कि कुरला में हमारे ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ से वो पूरे मुंबई में डिलीवरी करा रहे हैं और इतने मेहनत से काम कर रहे हैं कि मुझे पर्सनली ये लगने लगा है कि हमारी पूरी टीम में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनती आदमी है तो वो अदनान भाई है। इस व्लॉग की शुरुआत मैं अदनान भाई से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पार्सल हमारे जा रहे हैं मुंबई में वो बहुत अच्छी तरीके से डिलीवरी करा रहे हैं और बहुत ही मेहनती आदमी है, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी करा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और अदनान भाई ऐसे ही हमारे साथ मेहनत करते रहो, हम गरीबों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों से, क्योंकि आजकल हम फार्म पर बड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अदनान भाई आपसे सीखेंगे, आपको एज अ मोटिवेट अपन लेंगे कि एज अ मोटिवेशन आपसे लेंगे और आगे हम भी आपकी तरह काम करेंगे कि जैसे ही ऑर्डर आ रहा है फटाफट से आप निकल जा रहे हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है अदनान भाई की। थैंक यू सो मच अदनान भाई। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी अदनान भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनका जल्द से जल्द इनको खुशहाली दे और जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं इनको इनकी मेहनत का फल मिले। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ये हो गया हमारी टीम मेंबर को अप्रिशिएट करने का, क्योंकि मेरा रहता है कि जो मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने का बनता भी है। तो थैंक यू सो मच अदनान भाई वंस अगेन। एंड अब बात करते हैं, जैसे ये हमारा शान है, इसका नाम है शान, और इस साल तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये वाकई में साबरी गोट फार्म की शान रहेगा। अल्लाह ताला इसको हयात रखे। और कुर्बानी का टाइम नज़दीक आने वाला है, फटाफट से आप लोग अपने बकरों की तैयारियां लगा दीजिए क्योंकि अब टाइम इतना नहीं बचा है। 11-12 तारीख से रमज़ान है और रमज़ान का भी महीना है और उसके बाद 2 ही महीने रह जाते हैं बकरा ईद के। और जो असल शौकीन है बकरों के उनको सबसे ज़्यादा वेट ही इस टाइम का रहता है जब बकरों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट से अपने बकरों की तैयारियां लगाइए। बकरों को तैयार करने का सबसे बेस्ट फार्मूला है चना, गेहूँ, मक्का एंड हरा चारा। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं बना जो बकरे को बहुत जल्दी बहुत अच्छा रेडी कर देगा। शॉर्टकट की तरफ मत जाइएगा, इन्हीं चीज़ों पे रहना, इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों से आपके बकरे बनेंगे। बट इन केस अगर आपके बकरे नहीं खा रहे, आपके बकरे नहीं बन रहे या उनको खाया पिया नहीं लग रहा है तो फिर आप हमको याद कीजिएगा, साबरी गोट फार्म के मसाले को। आपके बकरे को भूख बड़ी अच्छी लगेगी प्लस उसको खाया पिया लगेगा, जो वो ग्रोथ कर रहा है उससे डबल की अगर ग्रोथ चाहते हो तो फटाफट से मसाला ऑर्डर कर दीजिए। नंबर है 7417200862, जिस पर आपको व्हाट्सअप अपना प्रॉपर एड्रेस करना है और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको आपके घर पर सिर्फ 5 से 6 दिन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ मुंबई में अदनान भाई के होते हुए आप लोगों को सिर्फ 2 दिन में मिलेगा, क्योंकि अदनान भाई सिर्फ 2 दिन में डिलीवरी करा रहे हैं पूरे ऑल ओवर मुंबई में। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन अदनान भाई, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये बहुत लंबी सी वीडियो पसंद आई हो। अभी हम अपने फार्म की अपडेट दे देते हैं। गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है मगर हमने एक ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक क्या है वो भी दिखा देता हूँ। ये पीछे हमने कुछ पर्दे नहीं उठाए हैं, उसका रीज़न है कि यहाँ पर बकरे खा रहे हैं, अगर उनको धूप लगेगी और धूप में आलस आता है और आलस से इंसान बेकार हो जाता है तो जानवर भी सेम ही कंडीशन है, वो कम खाएगा और बैठेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए कि बकरा ज़्यादा खाए, तो हम उसको हल्की सी ठंडक में रख रहे हैं, उसको धूप में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो ये था अभी तक का प्लान। आज हमें उस वाले फार्म के टिक्स मारने हैं। बड़ी अजीब सी बात है, उस तरफ से बकरे निकले हुए 2 महीने हो गए लेकिन उस फार्म पर जो टिक्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। उसका रीज़न है वहाँ पर जो मैंगनी वगैरह है वो पड़ी है और उसमें ही वो पनप रहे हैं, तो उनको भी ख़त्म करने का है। और हरी पत्ती भी हम लोगों ने ना चाहते हुए ख़त्म कर दिया स्टॉक, तो फटाफट से हरी पत्ती भी मंगाने की है, तो हरी पत्ती भी मंगाएंगे। इसके अलावा ये जो मिट्टी पड़ी है, मज़दूर मिल नहीं रहा है तो लग रहा है खुद ही मज़दूर बनना पड़ेगा और खुद ही इसको बिछा देंगे। एंड इसके बाद बात करते हैं यासिर भाई की। यासिर भाई जैसे कि डेली की तरह फार्म पर अपने ऑफिस में नहीं है। तो यासिर भाई थोड़ा सा वॉशरूम में है, किचन के हाल बेहाल है, कोई बर्तन धोने वाला नहीं है, हम करेंगे बर्तन की सफाई है, हम बनेंगे मजदूर, हम करेंगे इसकी पूरी सफाई, ठीक है। पूरे फार्म की जितनी भी मिट्टी है वो मैं फैलाऊंगा। गर्मी भी आ गई, रमज़ान भी आ गए और मगरिब की अजान का भी वेट होगा वापस से, उसी बेसब्री से जिस बेसब्री से हमें अफ्तारी करने का रहता है। एंड गुलफाम भाई इस बार तुम्हारे पे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी, ध्यान रखियो। बकरे तुम्हारे पे बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं। अल्लाह तो कराएगा लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी।
इस साल बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको सामने आएगी, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आएगी कि आप लोग कहोगे कि यार वाकई में मज़ा आ गया देखकर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बस बुरी नज़र से बचाए और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। तो आप लोगों को इस साल बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा फ़ोटोशूट में। और मैं अभी फ़ोटोशूट करानी थी मुझे ओरान की और बुल की, लेकिन मेरा फ़ोटोग्राफ़र गया हुआ है पहाड़ों में, बर्फ़ों में घूमने। उसकी भी नई शादी हुई थी तो उसको भी जाने दो, खैर कोई बात नहीं। और जिस बकरे पे हमने जुल्म किए थे, अब वो जुल्म का आदी बन चुका है और माशाल्लाह अच्छे से खा रहा है। इस तरफ की सफाई होनी है भाई, ठीक है गुलफाम भाई, पूरा का पूरा। और हमारे बाबा की तैयारी कैसी चल रही है वो आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी जल्द मिलेगी। साबरी गोट फार्म के अंडुल बकरों के रिजल्ट आप लोगों के सामने बहुत जल्द आने वाले हैं, माशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, प्लस ये भी बताया जाएगा कि डाले हुए हैं फॉर सेल के लिए 70 किलो की जोड़ी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी डाले हुए हैं और उस पर भी डाले हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सअप पे भी। तो मेरे पास अभी तक कम से कम ने 100-125 कॉल आ गई है 3 घंटे के अंदर। और यकीन जानना 100 ऐसी जगह से कॉल से और ऐसी कॉल से जो कि बिल्कुल बकवास है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं स्पेशली बोलता हूँ वीडियो के एंड में कि भाई टाइम पास वाले फ़ोन ना करें, या कुछ भी ऐसा मैं बोलता हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग टाइम पास वाले करते हैं, लेकिन यकीन करना ऐसे फ़ोन कर रहे हैं। एक ने मुझे फ़ोन किया कि भाई बकरे चाहिए, समुद्री गोट्स चाहिए, समुद्री गोट्स, मुझे नहीं पता होती होगी कोई ब्रीड, समुद्री गोट्स चाहिए। एक को मैंने कहा कि भाई 6 दांत बकरे हैं, तो भाई का रिप्लाई आता है कि 6 महीने में इतने बड़े हो गए। यानी उसका मतलब था कि 1 महीने में बकरा 1 दांत करता है, 2 महीने में 2 दांत करता है। मतलब कोई नहीं यार, चलो झेल लेंगे, लेकिन फिर भी यार आदमी को थोड़ा सा कर लेना चाहिए। एक फ़ोन कर रहा कि भाई कितने, मैंने कहा 80,000 रुपये की जोड़ी है भाई, 70 किलो के बकरे हैं भाई, 30,000 रुपये में देगा तो बता। और पैसे भी आने के बाद ले लेना, कोई जूनागढ़ की साइड का बंदा। मैंने कहा भाई एड्रेस लिखवा दो, मैं आ रहा हूँ लेके। क्या कह रहे हो? वो आप जो व्हाट्सएप पे वीडियो डाले थे जो स्टेटस पे, हाँ जो 2 बकरों की आप वीडियो डाले थे 70 किलो वजनी, हाँ तो वो सेलिंग में है? हाँ वो सेलिंग में है भाई। तो भाई कितने के हैं वो? 80,000 की जोड़ी है भाई। और सिंगल नहीं मिलेगा? नहीं सिंगल नहीं मिलेगा भाई, सिंगल नहीं मिलेगा, 80,000 की जोड़ी है। हाँ ठीक है भाई, हम मशवरा करके बताते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। लेकिन एक बात है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे पास इंक्वायरी बहुत इंक्वायरी है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है। मैं इस चीज़ के लिए बड़ा ग्रेटफुल हूँ कि इतनी सारी इंक्वायरी अपने पास है। और एक चीज़ की अपडेट आप लोगों को देनी थी कि मुझे कल एक भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। सजेशन ये था, चाय पी ली सारी है बे, चाय पी गए सारी? पूछा नहीं मुझे, मैं भी था यहाँ से फार्म पे। ठीक है कोई बात नहीं, याद रखूंगा बेटे। तो अब से हम हफ्ते में 1 दिन, ठीक है, यूट्यूब पर लाइव आया करेंगे। जितने टाइम का हमारा व्लॉग होता है 20-25 मिनट, आधा घंटे का, उसमें आप लोगों की जो भी क्वेरी रहा करेगी लाइव वीडियो कॉल पर ही आप कमेंट करना, कमेंट का ही रिप्लाई आपको मिला करेगा। और हफ्ते में 1 दिन वो रहेगा जुमे का दिन, यानी कि कल हो सकेगा तो मैं कोई भी व्लॉग नहीं बनाऊंगा, और अगर बनाऊंगा भी तो उसको परसों अपलोड करूंगा, कल नहीं करूंगा। कल मैं शाम के टाइम लाइव आऊँगा इंशाल्लाह सब कुछ अगर सही रहा। जो टाइम हम लोग व्लॉग अपलोड करते हैं 6:30 बजे, उसी टाइम आएंगे। तो जितने भी मेरे बंदे, मेरे भाई, मेरे व्यूवर्स हैं जो देखते हैं हमारी यूट्यूब पर वीडियोस ब्लॉग की परमानेंट, और उनकी क्वेरीज पूरी नहीं हो पाती या कुछ भी क्वेश्चन हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम 7-6:30-7 बजे के तकरीबन ब्लॉग अपलोड करते हैं डेली। उसी दौरान मैं लाइव आऊँगा, नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच जाएगा। और अगर नहीं भी पहुँचा तो आप लोग बेल आइकन को दबा कर रखना, ताकि नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज चला जाएगा। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों से लाइव मिलेंगे, लाइव वीडियो कॉल पे ऐसे बात करेंगे जैसे हम लोग सामने सामने बैठे हो। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा, नॉर्मल हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप करना। कोई अच्छा बुरा लगने वाला खेल नहीं होगा उसमें। इंशाल्लाह जो भी रहेगा सबको जेन्युइन आंसर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ कल को लाइव पे जरूर आइएगा सभी लोग। आप सभी लोगों की दावत है कल को। अभी बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं।
100 मिले, दुख में मिले ना एक, हर हाल में जो खड़ा रहे, मित्र वही नेक। याद रखना इस बात को, बहुत काम की बात है। दोबारा से नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैंने हैं जन्ना भी नहीं दी मुझे, यो भी नहीं दी, सारे काम तुझे ही नहीं दी। तू फीमेल थोड़ा ही है, जन्ना मेल है भाई। हेलो हेलो, भैया कहाँ से बोल रहे हैं आप? उत्तराखंड कलियर शरीफ रुड़की। अच्छा, कलिया शरीफ से बोल रहे हो? जी मैंने आपको वीडियो देखी थी बकरे की। जी जी। मैं सोचा इधर से कहीं बोल रहे हैं आप। सोचने का टाइम नहीं है भैया। तो ये है बकरियों के दूध बढ़ाने का मसाला, ये अवेलेबल हो चुका है और अभी हमारे कुरियर ऑफिस में जा रहा है। जितने भी लोगों के ऑर्डर थे सब निकल जाएंगे इंशाल्लाह आज ही। अभी और भी अवेलेबल है, जिस भाई को मंगाना होगा मंगा लेना। बकरियों का दूध बहुत अच्छा हो जाता है, प्लस बकरी खाती पीती बहुत अच्छा है, उसकी हेल्थ बढ़ती है। और बकरी का जो हमने बेची थी कुछ नहीं बच गई, बकरी है, बकरी बच गई, बकरी भी गई। बकरी का हाथ निकल गया फिर। भाई मैं बकरी के दूध के मसाले के बारे में बता रहा था और तुमने किसी की बकरी मार दी। चलो खैर कोई बात नहीं। तो भाई ये होता रहता है, किसी के वहाँ पे, हमारे यहाँ से एक भाई ने पठिया खरीदी थी, उसने बहुत ज़्यादा खिला पिला दिया बकरी को, उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो गुजर गई, क्योंकि उसका बच्चा बहुत हैवी हो गया था। पट्ठा थी यार, But इतने से लिए थे हमने जरा। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको इसका बता देता हूँ ये क्या मसला है। बकरी के दूध का मसाला अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। बकरी की भूख अच्छी हो जाती है, बकरी की हेल्थ अच्छी हो जाती है। बकरी जो सबसे मेन चीज़ के लिए पालते हैं लोग बाग, की दूध अच्छा रहे बकरी के नीचे ताकि वो बच्चे पाल सके, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस मसाले की रहेगी। फिर इससे इंशाल्लाह आपकी बकरी के नीचे बहुत अच्छा दूध आ जाएगा। आपके बच्चों की जो ग्रोथ रुकी हुई है क्योंकि उनको दूध प्रॉपर नहीं मिल पा रहा हो, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रॉपर रहेगी। टाइम पर हिट पर आएगी, टाइम पर बच्चे देगी, टाइम पर सारे काम करेगी, क्योंकि ये मेनली आयुर्वेदिक फीड है जो कि आपकी बकरी के मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा, प्लस इसके दूध को बहुत अच्छा कर देगा। जब बकरी का मेटाबॉलिज्म काम अच्छा करता है तो वो हर चीज़ प्रॉपर बनाती है। तो अगर आप लोगों को मंगाना रहेगा तो ये 1 महीने की डोज होती है, ये हम लोग किलो पर नहीं बेचते भाई, हम ये 20 ग्राम पर डे की डोज के हिसाब से बनाते हैं, जो पूरा महीना आपके लिए चलेगी। 1000 रुपये की आएगी। सेम प्रोसेस है ऑर्डर का, पेमेंट का और डिलीवरी का, आप सभी को मालूम है। जो आप मसाला मंगाते हो, बकरों का मसाला अवेलेबल हो चुका है, बकरियों के दूध का मसाला अवेलेबल हो चुका है। अब रहता है थर्ड, जो छोटे बच्चे ग्रोथ नहीं करते उनके लिए, उनका अभी हमारा खुद का पर्सनल एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इंशाल्लाह इस मंथ के एंड में उसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाकर फिर हम लोग उसको सेल करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारे बच्चों पर, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हमने सिर्फ 2 बच्चों पर यूज़ किया था और एक फीमेल बच्ची पर यूज़ किया था। तीनों चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाएगी इस मंथ के एंड में या 5-6 मार्च में, तब मैं आपको दिखा दूंगा। अभी यासिर भाई जा रहे हैं कुरियर ऑफिस सारा सामान हमारा रखने, क्योंकि मसाला भी ऑफिस में आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, मगर यहाँ पर रखा है तो उसको भी स्टॉक लगाना है। तो फटाफट से चलते हैं ऑफिस में और रखवाते हैं अपने मसाले को, और फिर आप लोगों से दोबारा आकर बात करते हैं। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। एक कॉल और है, देखते हैं किसकी है। हेलो हेलो, हाँ जी, अरे भाई बकरा बेचते हैं आप? बकरा बेच रहा हूँ भाई। बेच रहे हो? हाँ जी बेच रहा हूँ कितना मांग है उसकी, वाइट वाले की जो ब्राउन ऊपर से? भाई। वो जोड़ी बिकेगी 80,000 रुपये की जोड़ी है वो। अच्छा, यहाँ की जोड़ी है वो? हाँ जी, सिंगल? सिंगल नहीं बेच रहे सिंगल नहीं मिलेगा? ना, सिंगल ना मिलेगा। अच्छा, कुछ काम हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे भाई, थोड़े बहुत है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। ठीक है भाई, बताना। बकरे दिखा देता हूँ आप लोगों को, कौन से बकरे हैं जो हम लोगों ने सेल के लिए डाले थे। एक ये है, एक उसका भाई पर है। दोनों ही बकरे अवेलेबल हैं सेल के लिए। 70-70 किलो वजन हो चुका है इनका माशाल्लाह। और खस्सी बकरे हैं, कुर्बानी के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आप लोगों को चाहिए रहेगी तो आप इनके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी क्वेरी आ रही है, हो सकता है शाम तक इनका सौदा हो जाए, बट जो भी रहेगा इंशाल्लाह देख। हाँ कौन, कोई मिलने आया मेरे से? बुला ले। देखते हैं भाई, कोई मिलने आया है, मिल लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह। जितने भी भाई आते हैं, जितने भी भाई लोग आते हैं, सभी का वेलकम है।
लेकिन जब मैं नहीं हूँ फार्म पर, अगर फार्म पर मेरे जो बंदे भाई लोग हैं यहाँ पर सारे, वो अगर आपको मना करते हैं कि भाई कादिर नहीं है, और मैंने अपने फार्म पर नो एंट्री की हुई है भाई, रीज़न है कि मेरे बैक साइड पे यहाँ पर लोग नहीं आएंगे। अगर मैं हूँ फार्म पर तो मैं अल्लाह का शुक्र है सभी से मिलता हूँ। जैसे भी हजरत आए थे, इनका भी बहुत अच्छा तिजारत का मन है कि बकरे लेकर बेचेंगे ये वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो तीनों मुड़े रखे हैं भाई। मैं सामने बात नहीं करा सकता था क्योंकि एजेड आदमी थे, पूरा अच्छी तरीके से तफसील से समझा दिया। तो मेरा यही रहता है कि तुम आओ मेरे सामने, तुम चाहे जितनी भी देर बैठो, जितनी भी बातें पूछनी है पूछो, कुछ भी करना है करो, पूछना पूछाने वाली मतलब में कुछ में मतलब, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मेरे बैक एंड पे मैं हूँ नहीं यहाँ पर और आप तब आओ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं पता सामने वाला किस नीयत से आ रहा है, और मेरा स्टाफ बहुत सीधा साधा है, उसको पता नहीं रहता है कि सामने वाला किस नीयत से उनसे जुड़ रहा है। तो ये चीज़ें के लिए मैं अभी बता देता हूँ, अगर आपको कल को ये बात बुरी लगे कि मैं नहीं हूँ, तो मेरे स्टाफ ने कहा कि भाई नो एंट्री है, आप दूर से आ रहे हो या पास से आ रहे हो, मेरा नंबर सभी के पास है, बिना मेरे नंबर के कभी भी मत आना, नंबर से फ़ोन करो, पूछो कि भाई अवेलेबल हो, अगर मैं हूँगा तो इंशाल्लाह ज़रूर बुलाऊँगा आपको और आप आ सकते हो। ये चीज़ें इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि चीज़ें होती रहती है धीरे धीरे ना, तो अपडेट करना पड़ता है भाई। पहली बार हिम्मत करके गाड़ी निकालते हुए ये बंदा, सीट बेल्ट बांधे हो क्या? आज तो भाई का रिप्लाई नहीं आ रहा गाड़ी चलाते हुए, पूरा कंसंट्रेशन। हाँ आज मैं मेरी गाड़ी से आया हूँ फर्स्ट टाइम ड्राइव करके, और ये हमारे अजय भाई ऑफिस से। मेरे तो उस साइड ना गाड़ी ड्राइव नहीं हुई, देखो क्लियर कट बात है, क्योंकि बहुत जाम था, आप लोगों ने देखा, इतना भी आ गया बहुत बड़ी बात है। खैर आज बड़ा अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपन बिल्कुल फिट एंड फाइन फार्म पर उतरे हैं अपने, तो इसका मतलब है गाड़ी आ गई है। तुम थोड़ी सी और दुआ करो कि मेरे पे और अच्छी गाड़ी आ जाए, यानी कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगा इंशाल्लाह। 5:07 और फार्म पर हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। चलेगा प्रोग्राम 8 साढ़े 8 बजे तक, यानी कि 3 साढ़े 3 घंटा हमारे बकरे खाएंगे। छोटे बच्चे जल्दी खत्म कर देते हैं खाना, तो वो शायद से 2 घंटे में 7 बजे तक फिनिश। बड़े बकरे 8-9 बजे तक भी खाते हैं, क्योंकि हम लोग बड़े बकरों को एक्स्ट्रा खिलाते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद से बोल रहा हूँ मैं। जी भाई बोलिए। वीडियो देखा था अभी आपने। जी हाँ, उसका अजमेरा है, कौन सा है वो? अजमेरा है भाई, वो 96 kg का। जी 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 क्या मांग रहे हैं भाई? उसका 65,000 रुपये विद ट्रांसपोर्ट। हैदराबाद? हाँ, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट है भाई। तो पेमेंट कैसे करना पड़ेगा भाई? पेमेंट भाई आपको पहले करनी पड़ेगी अगर बकरा मंगाना होगा तो मतलब आधा पेमेंट ऐसा, आधा ऐसा नहीं? आधा पेमेंट का क्या पॉलिसी रहेगा वो समझा नहीं भाई मैं। हाफ पेमेंट हमारे किस मिलेगी जब हाफ, और जिसको रखनी होगी वो तो आधी में भी खुश हो जाएगा भाई, फिर आधी क्यों कर रहे हो? और इसकी और दूसरे में कुछ है आपके पास? आप एक काम करो सर, आप पहले ट्रस्ट इशू थोड़ा सा क्लियर कर लो। हैदराबाद में अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत अच्छा काम है। आप हैदराबाद में कोई फार्म वाले हो या कुछ बकरे वाले हो ना, उनसे बात करना, वो बता देंगे आपको हमारे बारे में, ठीक है? फिर इंशाल्लाह जो भी रहेगा आप फ़ोन कर लेना, जो भी बकरा रहेगा कर लेंगे डील, ठीक है? हेलो, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये सभी लोगों से क्वेश्चन है। अच्छी बात है आप लोग इंक्वायरी करते हो, सबसे करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आती कि जो आधी पेमेंट देने का क्या पॉलिसी है। अब सपोज करो जैसे इस भाई ने 65,000 रुपये में हाफ पेमेंट की बात करी, सपोज इसने 60,000 में सौदा डन किया, 30,000 रुपये इसने मुझे डाल दिए और 30,000 नहीं डाले। अगर अपने को फ्रॉड करना होगा तो 30,000 रुपये तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। ये समझ में नहीं आता कि ये आधी आधी, इसका फायदा कौन उठा रहा है पता है आपको? इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो लोग फ्रॉड करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भाई ये काम करो, 15,000 का बकरा है या 10,000 का बकरा है, बहुत अच्छा लेवल का बकरा दिखाएंगे, 10,000 का बकरा दे देंगे और कहेंगे कि हाफ पेमेंट लगा दो, हाफ आपको आने पे मिल जाएगी। या फिर आप एक काम करो, सिर्फ भिजाने के पैसे दे दो, यानी कि 25 तो 2,000 रुपये सिर्फ आने का ट्रांसपोर्ट डाल दो, बाकी आप आपके घर पे दे देना। फिर वो फ़ोन करते हैं कि हमारे टोल पे आदमी खड़ा है, उसको टोल क्लियर करने के लिए कुछ पैसे चाहिए तो वो डाल दो। तो उनका 4-5 हज़ार रुपये में काम हो जाता है और इतने उनको चाहिए रहता है। तो फिर आपका बकरा आपको पहुंच जाता है नहीं, वो आपको खुद मालूम है।
तो इन चीज़ों पे थोड़ा दिमाग लगाया करो। अगर आपको पूरी क्वेरी करनी हो तो आधी पेमेंट की तो बात ही मत किया करो, क्योंकि जिसको आधी रखनी होगी या बकरा पेमेंट ही रखनी होगी तो उसके लिए आधी या पूरी का कोई मतलब नहीं है। उसको तो 1000 भी मिले तो मिल ही गए। तो होप आपको आज का व्लॉग समझ में आएगा और पूरी बातें समझ में आई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी लाइव वीडियो कॉल पर, नहीं इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी लाइव वीडियो पे, यानी कि यूट्यूब पर हम लोग कल को इंशाल्लाह लाइव आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। तो तैयार रहिएगा सभी। अभी के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।